माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे रात में पार्टी हुई थी, एनिवर्सरी पार्टी। और सुबह में पूरा जो रूम था, रूम नहीं पूरा घर बोल सकते हैं आप, पूरा घर में खलारा मचा हुआ था। क्योंकि रात को बच्चे आए हुए थे और जिसको जहाँ मन किया वहाँ पे सब सामान रखा, खेला। रात भर तो पार्टी चली। पर सुबह में जब देख के जो मेरी हालत ख़राब हुई ना, वो मैं ही जानती हूँ। ये टेबल मैंने बाहर निकाला था, इस पे केक कट हुआ था। टेबल पे काफ़ी कुछ आ जाता है, छोटे छोटे जो सामानें होती है वो टेबल पे हम लोग अरेंज कर देते हैं। तो ये टेबल हट जाने के से सारा सामान जो था वो बेड पे आ गया था। तो मैं सुबह में जग के पीहू को छोड़ के स्कूल से आके सबसे पहले मैंने ये सब निपटाया। और जो मेरी हालत ख़राब हुई रात को, जो मैंने काम किया उसके वजह से मुझे सुबह में थोड़ा थोड़ा फीवर जैसा लग रहा था। फिर भी मैं काम नहीं छोड़ी, क्योंकि हम महिलाओं की ऐसी दिक्कतें हैं ना कि चाहे आप कितना हो काम करो, हमारी ऐसी ड्यूटी है या हमारी ऐसी काम है जो हमारे काम में कभी संडे या मंडे कभी भी हम लोग छुट्टी पे नहीं रहते। ना संडे को हमारी छुट्टियां रहती है, ना मंडे को हमारी छुट्टियां रहती है। हमें हमें चाहे कोई भी दिन हो या कोई भी तारीख हो, हमें काम करना ही है। हमारा काम जो डेली का है वो हमें करना ही है। हमें कभी भी छुट्टियां नहीं मिलती। सबसे पहले मैंने सोचा मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि पीहू के पापा छुट्टी पे थे। उस दिन का ब्लॉग है जिस दिन मेरी एनिवर्सरी की सुबह सुबह मैंने ये शूट किया था। ये 19 फरवरी का ब्लॉग है। तो मैंने ब्लॉग एक दिन गैप करके डालना शुरू किया है, तो इसीलिए मेरा ब्लॉग मैं जो रखती हूँ शूट करके वो मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने सोचा पहले मैं चाय पीऊँ। सुबह में मैं पीहू के लिए पूड़ी तल के मैं उसको खिला के भेज दी थी स्कूल, और लंच में रख के भी, और आटा गूँध के मैं रखी हुई थी उधर साइड में। फिर मैंने सोचा मैं पहले चाय बनाऊँगी। फिर मैंने बनाया चाय। चाय पीने के बाद मैंने सारा काम किया। और यहाँ पे सोफ़े को मैंने अरेंज करा था बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने बताया हुआ था कि सोफ़ा का जो नीचे का फ़ोम है वो टूट गया था। और टूट जाने के वजह से इसमें का लकड़ी जो है, लकड़ी तो अच्छा है, पर सोफ़ा का जो कवर है, कपड़े जो है वो निकल गए हैं। और ये सोफ़ा ना कोई कबाड़ वाले को मैं दे रही हूँ, वो नहीं ले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैम ये इससे मुझे कोई काम नहीं आएगा, हम लोग इससे नहीं कुछ कर पाएंगे। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा ना कि ये जो है इसको मुझे खुद ही ले जाके कहीं खाली जगह ढूंढ के रखना पड़ेगा, जहाँ पे रोड वगैरह साइड में जहाँ खाली जगह हो, किसी को दिक्कत ना हो, या छत पे रखना पड़ेगा। तब तक ये घर में है तो कोई भी चीज़ को जब तक है तब तक चलाइए, क्योंकि हम अपने तरीके से उसको रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो मैंने नीचे 3 तकिया डाल दिया था, उसके ऊपर से मैंने ये कारपेट जो मैं धुल दी थी, जो मैं नीचे डालती थी, उसको मैंने क्या किया ना, मैंने उस पे डाल के उसके ऊपर से मैंने उसके चादर डाल दिया। वो काफ़ी अच्छा दिख भी रहा है और बैठने में भी कंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो किसी तरह इस पे बैठते हैं, जब इसको हटाना होगा हम हटा देंगे, पर अभी तो मैनेज कर ही लेंगे बैठने के लिए। उसके बाद मैंने उसको इतने अच्छे से बना दिया ना कि सब आए हुए थे उसी पे बैठे हुए थे, और दिखने में भी अच्छा लग रहा था, और नीचे से भी नहीं दबा हुआ था, क्योंकि मैंने तकिया लगा दिया था कुशन छोटे छोटे। और वो अभी तो हो गया है फ़िलहाल। वैसे तो अकेले हम लोग रहते हैं तो कोई ज़्यादा बैठता नहीं है उस पे, ऐसा ही पड़ा रहता है। उसके बाद मैंने पीहू के पापा को बोला कि आप खाना खा लो, क्योंकि मुझे तो लेट हो जाता है। तो उन्हें मैंने पूड़ी तल के दे दिया था। पूड़ी तल के मैंने दे दिया खाने के लिए। वो नाश्ता कर लिए थे, क्योंकि पीहू को लेने भी जाना था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पीहू के पापा का खाना दे दिया, वो खा लिए थे। सब्जी मैं बनाई हुई थी और पूड़ी मैं तल दी थी, उनको दे दी थी। आलू गोभी की सब्ज़ी थी और पूड़ी थी, तो उनको दे दी मैं खाना खाने के लिए। और मैं चली गई थी नहाने। वो संडे के दिन एनिवर्सरी था और मंडे को उन्होंने छुट्टी ले रखा था, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि जब आप रात भर
किसी दिन छुट्टी के दिन अगर कोई फंक्शन पड़ जाए ना, फिर आपको टाइम ही नहीं मिलता आराम करने का, और काफ़ी रात। हेलो दोस्तों, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी एनिवर्सरी गिफ्ट अनबॉक्सिंग, या जो भी समझिए, क्योंकि गिफ्ट तो हमने पहले ही अनबॉक्स कर दिया था। पर जो भी गिफ्ट मिला है, जो भी दिए हुए हैं, वो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि हर बात शेयर मैं कर रही हूँ तो ये भी शेयर करना ज़रूरी है। तो आई थिंक आप लोग को पता ही है, मैंने ब्लॉग में बताया था, जो साड़ी मैं पहनी हुई थी वो मेरी भाभी दी थी। तो ये साड़ी है वो, ये ब्लू कलर का जो आप लोगों ने देखा था, ये बहुत ही प्यारा सा साड़ी है, यूनिक सा, जो कि आप लोगों ने देखा हुआ था। ये साड़ी मैं पहनी हुई थी, तो ये मेरी जेठानी मुझे गिफ्ट में दी है, और इसमें सिंदूर बिंदी और कड़े लगा के दी है, चूड़ियाँ लगा के दी है, जो चूड़ियाँ भी मैं पहनी हुई थी। तो ये साड़ी काफ़ी मुझे अच्छा लगा, काफ़ी सॉफ्ट और प्यारा भी है, कलर भी इसका यूनिक है। तो ये मुझे अच्छा लगा था, ये मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया था। और इसमें ये सिला हुआ ब्लाउज़ भी था, पेटीकोट भी इसका रेडीमेड ही था, तो ये भाभी ने गिफ्ट करा था। और जो भाभी की, यानी जिनके मकान में हम रहते हैं, वो भाभी गांव गई हुई थी, नहीं तो वो भी रहती है, तो वो मुझे हर साल एनिवर्सरी पे मुझे साड़ी और मेरे हस्बैंड को कपड़े देती हैं। और जब से मैं इस रूम में आई हूँ तब से वो मुझे दे रही हैं। तो इस बार थी नहीं, उनकी दोनों बेटियाँ थी, उन दोनों ने भी बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट मेरे लिए लाया हुआ था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। रैपर में रैप था, पर मैंने खोल दिया है इसको। तो ये है वो चूड़ा जो कि उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है चूड़ा, क्योंकि एक सुहागन को इससे ज़्यादा प्यारा गिफ्ट कुछ और नहीं हो सकता है। इसमें बिंदी भी है और लिपस्टिक भी है। चूड़ा देखिए कितना प्यारा है, इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगा मुझे। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए। और ये चूड़ा है, और मेरी भाभी को भी थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं भाभी से थैंक यू बोल दी हूँ, पर वीडियो में बोल देती हूँ कि वो लोग देख लेंगे। और ये है इसमें एक प्यारा सा बिंदी, और ये है एक लिपस्टिक। तो उन्होंने जाके ख़रीद के लाके मुझे ये गिफ्ट दिया है, तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। ये मैं पहनूँगी किसी पार्टी वार्टी में मैं पहनूँगी, या वैसे भी मैं यूज़ करूँगी इसको। और साड़ी तो मैं पहन ही ली थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि हर बात अगर मैं शेयर कर रही हूँ तो ये तो मेरे लिए ख़ास है। तो एनिवर्सरी में 2 ही आदमी आए हुए थे, और कोई नहीं आया। छोटी सी एक पार्टी की है हम लोग अपने घर में ही। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये गिफ्ट अच्छा लगा होगा, और यही था मेरा गिफ्ट जो था। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, जो भी है बहुत ही प्यारा है मेरे लिए, और मैं ये सब पहनूंगी, मैं यूज़ करूंगी। वैसे हम देखिए मेरे हाथ में क्या है, देखिए हाथ में क्या है। हम लोग ज़्यादा पानी बॉल, वाटर बॉल। ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने नहीं बुलाया था, क्योंकि एनिवर्सरी का प्लानिंग तो हम लोग मनाते तो हर साल है, पर इस बार थोड़ा सा कम लोग आए हुए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, छोटी मोटी पार्टी अपने घर में ही कर ली जाती है, तो इसके लिए बने रहिए आप लोग। पनीर तो खत्म हो गया, लेकिन मैं पेंट करने में कुछ और बना रही हूँ। आपके दिखाइए क्यों आई है, मैं आपको दिखाती हूँ कि उससे क्या बना रही हूँ। सुबह में पनीर की सब्जी बनी हुई थी, तो वही कह रही कि पनीर तो ख़त्म हो गया है ना। आई होप कि आप लोगों को ये मेरा छोटा सा ब्लॉग बड़ा ही प्यारा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए अपना, और कमेंट में ज़रूर प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिए। यहाँ पे पीहू कुछ बोल रही थी, जिसको मैं म्यूट कर दी थी। वैसे तो वो बातें करते रहती हैं हमसे, और हमने आपको जो गिफ्ट दिखाया उसके वो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा आप लोग। उसके बाद से मैं कुछ बोल रही थी, पीहू यहाँ पे ड्राइंग कर रही थी, वही मैं दिखा रही थी। तो यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, ड्राइंग का बुक मैं ख़रीद के नहीं ले आई थी, वो डायरी पे बुक बना ली थी, डायरी को। फिर भी मैं दिखा दे रही थी, उसका मन था कि दिखा दो। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए।